हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित स्पेक्ट्स नॉलेज चैनल पर स्वागत है। ये गौतम बुद्ध और उनके धर्म बौद्ध धर्म की सीरीज चल रही है। अब तक 4 वीडियो आपके बीच जा चुकी है और ये 5वां वीडियो है। 5वां वीडियो है। अब तक जो 4 वीडियो दिया जा चुका है, उन चारों वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप देखिएगा, तब एक लिंक बनेगा और उस लिंक जो आपकी श्रृंखला बनेगी, एक कहानी की तरह जो सिस्टम चलेगा, उसके अनुसार आपको पढ़ने में मजा आएगा और याद करने में भी आसानी होगी। तो इस तरह से आप लोग पहले की चारों वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए इस लेक्चर में क्या होता है आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। बौद्ध संघ। हम लोग बौद्ध संघ, इस लेक्चर में बौद्ध संघ के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार लेक्चर में हमने कहा था कि अगले लेक्चर में बौद्ध संघ के बारे में बताया जाएगा। बौद्ध संघ क्या है? बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बौद्ध संघ बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गौतम बुद्ध वैशाली गणराज्य के बहुत बड़े समर्थक थे। गौतम बुद्ध वैशाली गणराज्य के बहुत बड़े समर्थक थे। इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना वैशाली लिच्छवी, वैशाली या कोष्ठ में लिच्छवी गणतंत्र के गणतंत्रात्मक प्रणाली, गणतांत्रिक प्रणाली के आधार पर की थी। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने वैशाली लिच्छवी गणतंत्र के गणतांत्रिक प्रणाली के आधार पर की थी। बौद्ध संघ त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। बौद्ध संघ जो है, संघ त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के बाद, सारनाथ में गौतम बुद्ध जब सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए, उसे देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ, 5 ब्राह्मण साथियों के साथ संघ की स्थापना की। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में। किसके साथ? 5 ब्राह्मण साथियों के साथ स्थापना की थी। इसके बाद यश नामक व्यापारी संघ का सदस्य बनता है। 5 ब्राह्मण साथियों के बाद कौन बनता है संघ का सदस्य? यश नामक व्यापारी, जो काशी वाराणसी का व्यापारी था, जो अपने पूरे माता पिता, पूरा फैमिली के साथ 50 अन्य लोगों और 5 मित्रों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। 5 ब्राह्मण साथियों में सबसे पहले संघ का सदस्य कौंडिन्य बना था। कौंडिन्य सबसे पहले संघ का सदस्य बना था। तो कौन बना था सबसे पहले संघ का सदस्य? 5 ब्राह्मण साथियों में कौंडिन्य सबसे पहले बना था। चलिए आगे। संघ में प्रवेश की पात्रता। कुछ संघ में प्रवेश की कुछ पात्रताएं हैं कि आपके अंदर ये पात्रता रहेगी तो आप संघ में प्रवेश ले सकते हैं। सबसे पहले क्या है? गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा आपको। गृहस्थ जो जीवन है, अगर पात्रता पाना चाहते हैं तो आपको गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा। 15 वर्ष उम्र, कम से कम 15 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 15 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। कम से कम 15 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। माता पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा आप प्राप्त किए हों। ऐसा नहीं कि बिना माता पिता की आज्ञा के ही आप संघ में आ जाएं।
नहीं, आपको अपने माता पिता से आज्ञा लेना पड़ेगा। ये पात्रता है, ये पात्रता है कि आप गृहस्थ जीवन आपको त्यागना पड़ेगा। 15 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए और अपने माता पिता से आप अनुमति प्राप्त किए हो, तब जाके आप संघ में प्रवेश ले सकते हैं। नोट देखिए क्या है, कौन नहीं ले सकता है, किसको बाध्य कर दिया गया था, किसका प्रवेश वर्जित हो गया था। जैसे अस्वस्थ, अगर कोई अस्वस्थ है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उससे प्रवेश नहीं मिलेगा। शारीरिक विकलांग, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, विकलांग है, उसे भी प्रवेश नहीं मिलेगा। जो रीढ़ी है, जो कर्ज में है, रीढ़ी है, उसे भी प्रवेश नहीं मिलेगा। सैनिक, अगर कोई सैनिक है तो उसे भी प्रवेश नहीं मिलेगा। दासों को भी संघ में प्रवेश से वर्जित किया गया था, तो ये लोग संघ में नहीं आ सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति, शारीरिक विकलांग, रीढ़ी, सैनिक और दास, ये लोग संघ में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। आगे देखते हैं। इस तरह से तो कौन पात्र है ये पता चल गया, और किसे वर्जित किया गया है ये भी पता चल गया, किसे प्रवेश नहीं मिल सकता है। संघ की सभा में प्रस्ताव को, जो संघ की सभा में प्रस्ताव होता था, उस प्रस्ताव को नत या वृत्ति कहा जाता था। संघ की जो सभा थी, उस सभा में किसी चीज का प्रस्ताव होता था तो उस प्रस्ताव को नत या वृत्ति कहा जाता था। नत या वृत्ति कहा जाता था, नत या वृत्ति कहा जाता था। जबकि प्रस्तावित पाठ को अनुसावन, जो प्रस्तावित पाठ हुआ करता था उसे अनुसावन कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमस्किम कहा जाता था, भूमस्किम कहा जाता था। अगर बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे भूमस्किम कहा जाता था। प्रस्ताव पर मतभेद को अधिकरण कहा जाता है। अगर कोई प्रस्ताव है, अगर उसके वजह से अगर मतभेद हो जाता है तो मतभेद को क्या कहा जाता था? अधिकरण कहा जाता था। मतभेद के बाद मतदान होता था। अगर मतभेद हो जाता है तो मतदान होता था। मतदान दो तरह से होता था, गुलहक यानी गुप्त मतदान और विवतक यानी प्रत्यक्ष मतदान होता था। तो मतदान दो तरह का होता था, गुलहक और विवतक, गुलहक और विवतक। इस तरह से दो तरह का मतदान होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। क्या कहलाता था? आसन प्रज्ञापक कहलाता था। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति या कोरम 20 थी। कोरम कितना था? सभा की जो बैठक होती थी उस बैठक का एक न्यूनतम उपस्थिति थी कि यानी इससे नीचे अगर रहेंगे तो बैठक नहीं होगी। तो कितना था कोरम? 20 था, 20 था कोरम। भिक्षु भिक्षुड़ियां धर्म वार्ता के लिए एकत्रित, अगर किसी अवसर पर अगर भिक्षु और भिक्षुड़ियां धर्म वार्ता के लिए एकत्रित होते थे तो उस एकत्रित होने की घटना को उपोषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपोषद। अगर किसी अवसर पर भिक्षु भिक्षुड़ियां धर्म की वार्ता के लिए एकत्रित होते थे तो इसे उपोषद कहते थे। संघ में प्रवेश
अगर संघ में पाना है प्रवेश, तो संघ में अगर जो प्रवेश लेता था उसे उपसंपदा कहते थे। संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग, अगर कोई गृहस्थ जीवन का त्याग करता था तो उसे प्रव्रज्या कहा जाता था। प्रव्रज्या, प्रव्रज्या गृहस्थ जीवन का अगर आप त्याग करेंगे तो उस समय उसे प्रव्रज्या कहा जाता था। प्रव्रज्या ग्रहण करने वाला, प्रव्रज्या ग्रहण करने वाला श्राम ऋण, श्राम ऋण, श्राम ऋण कहलाता था। प्रव्रज्या जो ग्रहण करता था वो ग्रहण करने वाला श्राम ऋण उसे कहा जाता था। ग्रहण जो ग्रहण करता था उसे श्राम ऋण कहते थे। श्राम ऋण किसी आचार्य से शिक्षा ग्रहण करने के बाद, जब श्राम ऋण जब पहले प्रव्रज्या होता था, फिर उसके बाद अगर जब किसी आचार्य से शिक्षा ग्रहण कर लेता था, कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता था। उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता था, अर्थात अब उसका उपसंपदा होगा। उपसंपदा ऊपर बताया गया है कि संघ में प्रवेश, तो अब उसका संघ में प्रवेश हो जाएगा। प्रव्रज्या क्या होता है, जैसे ही गृहस्थ जीवन त्यागेगा तो प्रव्रज्या होगा। प्रव्रज्या जो लेता है उसे श्राम ऋण कहा जाता है, और श्राम ऋण जब किसी आचार्य से शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो तब वह उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी हो जाता है, अर्थात अब उसका उपसंपदा हो सकता है। इस तरह से उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बनने के लिए 20 वर्ष का होना आवश्यक था। उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बनने के लिए 20 वर्ष का होना आवश्यक था। अगर आप 20 वर्ष के नहीं हैं तो आप उपसंपदा या भिक्षु पद के अधिकारी नहीं हो सकते। उसके पहले आप उपासक बन सकते हैं, उपासिका बन सकते हैं। लेडी रहेगी तो उपासिका हो जाएगी और पुरुष रहेगा तो उपासक हो जाएगा, अगर 20 साल से कम का है। जब वो 20 साल का हो जाता है तो उपसंपदा संघ में प्रवेश ले सकता हूँ। उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता है। किस अवस्था में? 20 वर्ष की अवस्था में। ये आवश्यक था, 20 वर्ष का होना आवश्यक था। श्राम ऋणों को 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था। कितनी शिक्षाओं का? 10 शिक्षाओं का। जो श्राम ऋण होते थे वो क्या करते थे, उनको कितनी शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था? 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षा पद कहते हैं, जिसे शिक्षा पद कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वह 2 वर्गों में बटे हुए थे। पहला वर्ग भिक्षु भिक्षुड़ियां, भिक्षु भिक्षुड़ियां। इनके लिए 10 सील थे। इनके लिए जो 10 सील मैंने बताया था वो 10 सील इनके लिए जरूरी है। 10 सील का पालन करना पड़ेगा इन्हें। किसके लिए? भिक्षु और भिक्षुड़ियों के लिए वो जो 10 सील हैं उन 10 सील का पालन करना पड़ेगा। और दूसरा जो अनुयायियों का जो वर्ग था उसे उपासक या उपासिकाएं कहा जाता था। उपासक या उपासिकाएं जो हैं उनके लिए 5 सील, पंचशील था। 5 सील ही निर्धारित था। यानी शुरू के जो 5 सील हैं वही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये जो 5 सील शुरू के हैं इनका पालन करना पड़ता था उपासक या उपासिका का। उपासक बनने के बाद आप गृहस्थ जीवन में ही रहते हैं। गृहस्थ जीवन में रह करके आप उपासक और उपासिका बन सकते हैं, लेकिन भिक्षु भिक्षुड़ी बनने के लिए आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ता था। आप उपसंपदा कराना पड़ता था। प्रव्रज्या और उपसंपदा, ये सब पहले प्रव्रज्या होता था, फिर उपसंपदा होता था, फिर आप
इस तरह से संघ में भिक्षु या भिक्षुणी बन जाते थे आप। फिर आगे पंचशील क्या है वो मैं लिख दिया, बताया हूं अभी। पंचशील अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। पंचशील में ये पांचों आते हैं। शुरू के जो 10 शीलों का जो शुरू में 5 है वो पंचशील है। वह किसके लिए पंचशील आवश्यक है? उपासक और उपासिका के लिए पंचशील आवश्यक था। और 10 शील किसके लिए? भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए निर्धारित था। बौद्ध संगीतियां, अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियां। जब अब बौद्ध संघ के बारे में आपने देख लिया है, अब हम लोग बौद्ध संगीतियां जो हैं, जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म में, उन चारों को देखा जाएगा। तो आइए पहली बौद्ध संगीति के बारे में जानते हैं। उसके पहले देखते हैं बौद्ध संगीति का क्या महत्व है, वो क्यों बौद्ध संगीतियां कराई जाती थी, ये देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के विकास में 4 बौद्ध संगीतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ उसमें 4 बौद्ध संगीतियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका आयोजन, धार्मिक साहित्य, जो धार्मिक साहित्य थे, बौद्ध धर्म के जो साहित्य थे, धार्मिक साहित्य की रचना एवं संकलन, जो धार्मिक साहित्य थे उनकी रचना करना और उनका संकलन करने के लिए किया जाता था कि उनकी रचना हो जाए, उनको संकलित कैसे किया जाए, ये तो इस तरह से बौद्ध संगीतियों का ये वैल्यू है, इसीलिए बौद्ध संगीतियां कराई जाती थी। तो प्रथम बौद्ध संगीत कब कराई जाती है? प्रथम बौद्ध संगीत जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व। तो उसी 483 ईसा पूर्व वाले वर्ष में तुरंत जैसे ही बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, फिर उसके बाद ये प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में उनके मृत्यु वाले वर्ष में ही कराई जाती है। तो जो स्थान था जहाँ ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई वह राजगिरी की सप्तपदी गुफा थी। राजगिरी की सप्तपदी गुफा थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप अध्यक्ष थे। और समय कब कराई गई थी? 483 ईसा पूर्व में, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद। शासक कौन था उस समय? उस समय शासक अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु उस समय शासक था। बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य, प्रथम बौद्ध संगीत में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य आनंद व उपाली उपस्थित थे। प्रथम बौद्ध संगीत में बुद्ध के 2 शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का इसमें क्या हुआ? संकलन हुआ तथा उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया, सुत्त और विनय। सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित कर दिया जाता है। सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक 2 पिटकों में विभाजित कर दिया जाता है। तो सुत्त और विनय पिटक नामक 2 पिटकों में विभाजित कर दिया जाता है। जो आनंद थे, आनंद धर्म का प्रमाण थे। जो उनके शिष्य आनंद थे, बुद्ध जी के शिष्य आनंद को धर्म का प्रमाण माना गया कि ये धर्म के प्रमाण हैं। और उपाली जो थे उनको विनय का प्रमाण माना गया। अब इस तरह से ये पहली बौद्ध संगीति में ये सब बातें थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी की सप्तपदी गुफा में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कौन अध्यक्ष था? महाकश्यप अध्यक्ष थे। कौन शासक था? अजातशत्रु थे। और उस समय बुद्ध के 2 शिष्य आनंद और उपाली
प्रथम बौद्ध संगीत में उपस्थित थे। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा सुत और विनय नाम के दो पिटकों में विभाजित कर दिया गया। उनकी शिक्षाओं का जो संकलन हुआ उन्हें दो पिटकों में, सुत पिटक और विनय पिटक में विभाजित कर दिया गया। आनंद धर्म का प्रमाण है। आनंद जो थे उनके शिष्य आनंद, वो धर्म के प्रमाण है। और उपाली विनय के प्रमाण बने। उपाली विनय के प्रमाण बनते हैं। आनंद धर्म के प्रमाण तथा उपाली विनय के प्रमाण बनते हैं। अब दूसरी बौद्ध संगीत देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत स्थान कहाँ हुई थी? वैशाली का बालुकाराम विहार। वैशाली में बालुकाराम विहार था, वहां द्वितीय बौद्ध संगीत होती है। समय कब था? मृत्यु के 100 वर्ष बाद। मृत्यु जब होती है, मृत्यु के 100 वर्ष बाद 283 ईसा पूर्व में होता है। ये दूसरी बौद्ध संगीत होती है। अध्यक्ष कौन था? सबाकामी या सुबुकामी। सबाकामी या सुबुकामी अध्यक्ष थे। शासक कौन था? कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक शासक थे। कालाशोक उस समय शासक थे। आइए, बौद्ध भिक्षुओं में कुछ बातों को लेकर के, जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षुओं में कुछ बातों को लेकर मतभेद हो जाता है। दूसरी बौद्ध संगीत में बौद्ध भिक्षुओं में कुछ बातों को लेकर मतभेद हो जाता है। जैसे कौन बातें थी? जैसे दोपहर के भोजन के बाद आराम करना, दोपहर के भोजन के बाद आराम करना, खाने के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करना, सोने चांदी का दान लेना, ये सब बातों को लेकर के बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद हो जाता है और बौद्ध भिक्षु दो संघों में बढ़ जाते हैं। दो संघों में बढ़ जाते हैं। जो लोग परिवर्तन के पक्ष में थे, अर्थात ये सब किया जाए, जैसे भोजन के बाद आराम किया जाए, खाने के बाद छाछ पिया जाए, ताड़ी पिया जाए, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग किया जाए, सोने चांदी का दान लेना, इसके पहले नहीं था, ये सब बातें नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है? मतभेद होता है। कहता ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सब होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, पहले जैसी व्यवस्थाएं ही होनी चाहिए। तब उसी बात को लेकर के मतभेद हो जाता है। तो जो लोग परिवर्तन के पक्ष में थे, जो लोग कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वे महासांघिक, वे क्या कहलाए? महासांघिक। उन लोगों को महासांघिक या सर्वास्तिवादी क्या कहा गया उन्हें? सर्वास्तिवादी या महासांघिक या सर्वास्तिवादी, या ब्रैकेट में कह सकते हैं उन्हें पूर्वी भिक्षु या वज्जीपुत्र। इन्हें पूर्वी भिक्षु या वज्जीपुत्र के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें और क्या कहते थे? महासांघिक या सर्वास्तिवादी या महासांघिक या पूर्वी भिक्षु या वज्जीपुत्र, इन्हें कहा गया। इनका नेतृत्व, जो ये लोग परिवर्तन चाहते थे, इनका नेतृत्व वैशाली में महाकश्यप ने किया। कौन किया? वैशाली में किया गया। कौन किया? महाकश्यप करते हैं। जो परिवर्तन चाहते हैं उनका नेतृत्व। जो लोग परिवर्तन के विरोधी थे वे अस्थवीर अथवा थेरावादी कहलाए, या इन्हें पश्चिमी भिक्षु भी कहा गया। इन्हें पश्चिमी भिक्षु कहा गया। और जो महासांघिक या सर्वास्तिवादी थे उन्हें पूर्वी भिक्षु या वज्जीपुत्र कहा गया। और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे उन्हें अस्थवीर अथवा थेरावादी या पश्चिमी भिक्षु कहा गया। इनका नेतृत्व उज्जैन में महाकच्चायन ने किया था। जो परिवर्तन नहीं चाहते थे उनका नेतृत्व उज्जैन में महाकच्चायन ने किया था। इस तरह से
ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इस तरह से आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।